कौन है ये हमास और क्या चाहता है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इजराइल और हमास का बीच जो द्वंद शुरू हुआ था, आज 27 दिन हो चुका है और ये जो द्वंद है ये रुकने के बजाय और विध्वंसक होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस युद्ध में अब तक इजराइल में लगभग 1400 से ज्यादा लोगों को मौत हो चुका है और साथ ही गजा में इजराइल के साइड से जमीन और आसमान से दोनों साइड से जो आक्रमण हो रहा है, इस आक्रमण के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत अब तक हो चुका है और इस युद्ध को रोकने के लिए हर कोई नाकाम साबित हुआ है। अभी तक हर चैनल से बात हो रहा है, लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक ठोस नतीजा अभी तक निकल कर नहीं आया है। किस तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर में 5000 रॉकेट दागा और इजराइल का जो शक्ति है इसको हमास के पास अंदाजा होते हुए भी एक काम किया और जिसके कारण जो ये विध्वंसक युद्ध है ये आज चल रहा है। कौन है ये हमास और क्या चाहता है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है कामेश्वर, आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माई विजिट 360। बात है 1948 के यूएन का जो वेलफेयर डिक्लेरेशन था, इसके तहत 48% जमीन फिलिस्तीन को मिला था और 44% जमीन इजराइल को मिला था और इस तरह से इजराइल अस्तित्व में आया था। उस बात से पैलेस्टाइन का कुछ लोग और मिस्र का कुछ लोग जो कट्टरपंथी थे सहमत नहीं थे और इन्हीं के कारण बात शुरू होता है 80-90 में और ये लोग एक समूह बनाता है जिसको नाम देता है हमास। इसका पूरा नाम है या हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया और इस संगठन का जो प्रमुख है उसको सार्वजनिक रूप में अभी तक घोषित भी नहीं किया गया है और इसका जो ऑफिशियली लीडर्स लोग हैं वो है खालिद मशाल, इस्माइल हानिया, महमूद जहर। जब हमास का गठन होता है 1987 में, 3 लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि इजराइल को समूल नाश करना है और इस पृथ्वी पे इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता है और इसी कारण से इसको जीने का अधिकार नहीं है और 100% पैलेस्टीन को जो जमीन था वो पैलेस्टीनियन को मिलना चाहिए। इन्हीं बात को लेकर ये लोग द्वंद शुरू किया और ये द्वंद आज तक चलते आ रहा है। तो ये था एक जमीनी विवाद और साथ ही जो जेरूसलम है ये भी एक विवाद का मूल कारण है। इस पे 3 पक्ष अपना अपना दावा ठोकता है, जिसमें इस्लाम का दावा भी है, यहूदी का भी दावा भी है और क्रिश्चियनिटी का भी दावा है। तो मूल ये 2 कारण है जिस कारण से इजराइल और हमास के बीच में ये जो द्वंद है कंटिन्यू चलते आ रहा है और गजा में रहने वाले बहुत सारा लोग हमास को जो कट्टरपंथी विचारधारा है इसको समर्थन भी करता है और इसी कारण से ये सन 2006 में जो आम चुनाव होता है इसमें इसको जीत मिलता है और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसके अलग गजा के ऊपर में पूरा कंट्रोल ये करना शुरू कर दिया। हमास को गठन से लेकर अभी तक ये 2 फ्रंट पे लड़ना शुरू किया। एक है जो मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता था एक, और एक है जो पॉलिटिकली रूप से भी लड़ना चाहता था। लेकिन इसका जो मिलिट्री एक्शन था जिसके कारण बहुत सारा लोग इसको टेररिस्ट भी मानना शुरू कर दिया और बहुत सारा लोग इसको टेररिस्ट भी घोषित कर दिया, क्योंकि इसको बहुत सारा ऐसा घटना देखने को मिला जिसमें इसको संलग्नता पाया गया और जिसके कारण यूरोपियन कंट्री लगाए बहुत सारा कंट्री इसके ऊपर में टेररिस्ट का चार्ज लगा दिया और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा बोल के इसको बैन भी कर दिया। इजराइल को गठन से लेकर बहुत सारा अरब कंट्री और जो ये हमास है एक खुश नहीं था, जिसके कारण सन 1948 में इजराइल और अरब का युद्ध होता है, जिस युद्ध में 6 दिन के अंदर में इजराइल इन सारे लोगों को धूल चटा देता है और अरब और इजराइल वार था एक खत्म होता है 1949 में और युद्ध को खत्म होते ही यूएन का पार्टीशन प्लान के तहत जो भूभाग फिलिस्तीन के हो गए थे उनमें से कई जगहों पे अब इजराइल ने कब्जा कर लिया है और गजा पट्टी का कुछ भूभाग इजिप्ट के पास चला गया और साथ ही जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन के पास चला गया। तो ये भी बात डे बाय डे गहराता गया और जिसका अंत अभी तक यूएन और कोई भी ढूंढ नहीं पाया। इसका मूल कारण है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में समझदारी नहीं होना और समझदारी इस बात पे नहीं होता है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता है इस धरती के ऊपर में और इजरायलियों को जीने का हक नहीं है, बात भी करता है इधर से ही, तो इसीलिए इसको कोई सोल्यूशन अभी तक मिल नहीं पाया है। होते होते अब ये युद्ध 2023 में आकर
और विकराल हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा जनधन को क्षति हो रहा है और पहले जितना भी हमला किया था इजराइल उससे ज्यादा और उसे भीषण हमला अभी कर रहा है, जिसको रोकने के लिए हर कोई ट्राई कर रहा है लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है। बहुत सारे कंट्री इसको तरह तरह का धमकियां भी देता है लेकिन इजराइल उसको सुनने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे जो बैग में जो विलियंस है और जो लोग इसको लड़ा रहे हैं वो लोग इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब अब ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है, ये सारे लोग फलस्तीनियों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और जिसका नतीजा आप और हम देख सकते हैं। अभी बहुत सारे कंट्री ने ये भी कहा था कि अगर इजराइल ने जमीनी कार्रवाई किया तो हम इजराइल के ऊपर में कार्रवाई कर देंगे, लेकिन ये सारे बात हवा हवाई था जो आज प्रूफ हो रहा है। और एक्सपर्ट बहुत पहले से ये बोला था कि ये लोग इसके ऊपर में आक्रमण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारे जितने भी अरब कंट्री है ये जानता है कि इजराइल के पास में कितना पावर है। अब सवाल आता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल इजराइल ने जो कहा था वो अभी कंटिन्यूसली कर रहा है लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है। मरने वाला जो लोग है वो आम लोग है। तो इस तरह का युद्ध से बचना चाहिए और जल्द से जल्द इसको किसी न किसी तरह से समाधान करना चाहिए विश्व जगत को। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।